अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये क्लिप आज का तो नहीं है, कुछ दिन पहले का था। मैं आई थी सरगोदा और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। सबसे पहले मैंने कॉस्मेटिक की शॉप पे गई, वहाँ से मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स चाहिए थी, वो मैंने लिए। और उसके बाद फिर मुझे चाहिए थी एक अपने लिए वाटर बॉटल, क्योंकि जब भी मैं सरगोदा या साहिवाल या कहीं आती जाती हूँ तो फिर आजकल गर्मी है तो मैं अपने साथ पानी रखती हूँ। तो पहले वाली मेरी ख़राब हो गई थी तो अब मुझे नई की ज़रूरत थी, तो वो मैं यहाँ इम्तियाज़ मॉल से देख रही थी और मुझे कोई ऐसी जिस तरह मैं चाहती थी कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही थी। और उसके अलावा फिर मैं एक और शॉप पे गई, उस पे भी मुझे वाटर बॉटल तो नहीं मिली, लेकिन मुझे चाहिए था ये एक शाहबान अफ़ान के लिए मग भी चाहिए थे। ये जो होते हैं जिनमें स्ट्रॉ होता है, बड़े बड़े से मग होते हैं। और क्योंकि शाहबान ने जब से फीडर छोड़ा है फिर वो दूध नहीं पीती, और मेरा इरादा था कि मैं इस तरह का कोई प्यारा सा मग लेके जाऊंगी ढक्कन वाला इस तरह करके। तो ये उसमें फिर मैं इसे मिल्क शेक या इस तरह कुछ अच्छा सा दूध बना के दूंगी तो किसी बहाने ये पी लेगी। तो फिर ये है कि जब एक बच्चे का लेना होता है तो फिर मुझे दूसरे का लाजमी साथ लेना पड़ता है। हालांकि अफ़ान फीडर पीता है लेकिन फिर भी मुझे उसका साथ लेना था। तो मुझे 2 मग चाहिए थे। मैं देख रही थी तो ये ऐसे थे कि सब सारे ना तकरीबन कांच के थे। तो कांच के बच्चे बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, गिराते हैं और टूट जाते हैं, फिर उनके लेने का फ़ायदा नहीं था, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ चेक कर रही थी, जो प्लास्टिक में थे उनमें स्ट्रॉ नहीं था, ऐसे ही उसका मुंह बना हुआ था। वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है वैसे पीना, और स्ट्रॉ वाले जो थे वो कांच के थे। तो इधर फिर मैंने काफ़ी देर सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिले। बाकी कुछ इनमें कॉफ़ी का मग थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे और मेरा दिल कर रहा था मैं अपने लिए लूं, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं लिए क्योंकि कॉफ़ी ख़त्म हुई हुई थी और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं भेजूँगा वहाँ से ही, अब्रॉड से ही, क्योंकि मुझे वहाँ की पसंद आती है। ये नेस्कैफ़े और ये वाली मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आती। ये वाले कॉफ़ी मग बहुत प्यारे थे। तो फिर वैसे भी अब आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, तो फिर सर्दियाँ भी इतने तक आ जाएंगी और कॉफ़ी भी पहुँच आएगी तो फिर मैं ये मग ले जाऊँगी, जो बहुत प्यारे थे। वैसे ये मुझे बहुत पसंद आए थे और काफ़ी देर मैंने यहाँ ढूंढा। मग तो मुझे जिस तरह मैं चाहती थी इस तरह ढक्कन वाले तो काफ़ी चीज़ें थीं, ढक्कन वाली थी या वैसे उनका मुंह बना हुआ था सुराख सा जहाँ से बच्चों ने पीना था, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए थी। गर्मी इतनी बढ़ गई है शदीद वाली कुछ दिनों से कि बाहर निकलना या ख़ास तौर पे बाज़ार जाना तो बहुत ही अज़ाब बन गया है। इतना सर चकरा जाता है, होश ही नहीं आती, सिर्फ गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और ये है कि जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर बारिश तो नहीं आती, बारिश इतनी ख़ास नहीं आती जितनी फिर ज़ोर से आंधी चलती है, और इतनी मटियों वाली आंधी होती है। आजकल मौसम है आंधियों का, तो वो बल्कि और ना गले अज़ाब पड़ जाता है, सारा घर गंदा हो जाता है और फिर ना वो डबल काम हो जाता है। बस फिर यहाँ से तो मायूसी हुई, मैं काफ़ी घूम फिर के और फिर मैं वापस निकल आई और फिर अब मैंने जो जो चीज़ें शहर से लेनी थी वो लेके और मैं वापस आ गई थी। और उसके बाद फिर सर में इतनी दर्द हुई कि मैं फिर और व्लॉग घर आके बना ही नहीं सकी। और अब हो गया है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह सुबह फिर नाश्ते का टाइम हो गया है। बच्चे मस्जिद गए हुए हैं और मैं उनके लिए यहाँ नाश्ता तैयार कर रही थी, चाय बना रही थी, साथ टोस्ट ले रहे हैं वो, क्योंकि रोटी नहीं खा रहे थे, उनका मूड नहीं था। और उसके बाद फिर सुबह सुबह ही आज मैं नमाज़ पढ़ के लेटी हूँ तो अम्मी ऊपर से आई हैं, मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गई थी क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो फिर मैं सो जाती हूँ नमाज़ पढ़ के, बच्चों ने स्कूल तो जाना नहीं होता। तो अम्मी ऊपर से आई तो अम्मी ने मुझे उठाया तो पता चला कि फौतगी हो गई थी हमारे रिलेटिव्स में, यहीं दादा अब्बू थे वो फौत हो गए थे। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ा और फिर हमें वहाँ जाना पड़ा। यहाँ ये देखें जी अचार की बाल्टियाँ भरी हुई हैं जो कि पूरा साल खानी है। तो ये 2-3 बाल्टियाँ, मतलब हर घर में फ़ी घर में ऐसे ही इतनी मिकदार में बनता है यहाँ अचार, 2 बाल्टियाँ या 3 बाल्टियाँ भर के। पहले तो जार होते थे अचार वाले, लेकिन अब शायद वो मिलते नहीं हैं, मिलते होंगे पर मोस्टली लोग ना अब ऐसे बाल्टियों में, प्लास्टिक की बाल्टी में ही डाल देते हैं अचार।
और फिर मैं फौतकी वाले घर से वापस आ गई थी और फिर मैं थोड़ी देर दोपहर को सो गई थी क्योंकि लेट था जनाज़ा। काफ़ी देर मैं वहाँ बैठ आई थी। अब मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर और यहाँ अमार खेल रहा था। अमार से मिलने को भी दिल करता है। और यहाँ फिर थोड़ी देर मैं इनके पास अमार के साथ खेलती रही। यहाँ मैं बैठी और मेरी सिस्टर आजकल कर रही है स्टिचिंग क्योंकि उसे शौक़ चढ़ा हुआ है। हालांकि इसे टांका लगाना भी नहीं आता था, तो बस ऐसे ही ना मेरी भतीजी छोटी है, उसके कपड़े काट काट के सिलाई कर रही है आजकल और थोड़ा सा अपना हाथ सीधा कर रही है कि मेरी ना सिलाई पे ग्रिप हो जाए। तो यहाँ जी टीवी भी लगा हुआ था और फिर मैं भी यहाँ बैठी रही। मैंने भी कभी नहीं इतने ख़ास स्टिच किए, लेकिन मुझे सारा पता है स्टिचिंग कैसे करनी होती है। एक सूट स्टिच करने बैठूँ तो मेरा इतना जल्दी दिल चल जाता है ना, वो सूट दरमियान में ही रह जाता है और मुझे ना वो उकताहट सी होने लगती है। तो फिर यहाँ मैं उसके पास अंदर ही बैठी थी रूम में और बातें कर रहे थे और स्टिचिंग हो रही थी। जब बाहर निकले तो इतनी ज़ोर की शदीद वाली रेड कलर की आंधी आ रही थी कि वो हमें पता ही नहीं चला और मैं यहाँ थी। और अब ना मेरे लिए जाना भी घर में बहुत मुश्किल था वापस। तो यहाँ ये देखें इतनी शदीद थी, कैमरे में तो इतनी ज़्यादा नहीं आई कलर उसका, लेकिन बहुत रेड कलर की और ऐसे अंधेरा। हालांकि ये असर का टाइम था तकरीबन, तो लेकिन मैं फिर इतनी मुश्किल से उड़ती उड़ाती अपने घर पहुंची क्योंकि आना बहुत मुश्किल हो गया था। घर तक भी इतनी मिट्टी और रेत थी और बच्चे मेरे बाहर खेल रहे थे अपनी फूफो लोगों के घर। और फिर मुझे घर आना पड़ा क्योंकि फिर इस मौसम में बच्चे बाहर होना तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि एक घर का जो होती है बात वो इधर उधर नहीं होती। ख़ास तौर पर इस मौसम में बारिश हो या आंधी हो तो डर जाते हैं बच्चे। तो फिर मैं इतनी मुश्किल से घर आई और घर आके फिर मैंने इतने तक फिर बच्चे भी आ गए थे। थोड़ा सा यहाँ जो आंधी थी ना वो कम हो गई थी और मैं सुबह सुबह उठ के ही मैंने अपने घर को साफ़ किया था। और इतनी मुझे इस बात का अफसोस हुआ, इतनी मुश्किल से इतनी शदीद गर्मी में मैंने सारी क्लीनिंग की थी और फिर इतना बुरा हाल हुआ कि इतनी ज़्यादा मिट्टी और रेत सारे घर में फैल चुकी थी। पाँव के साथ ऐसे आ रही थी रेत के बहुत बुरा फ़ील हो रहा था। तो खैर अब दोबारा सुबह से शुरू होना पड़ेगा। और यहाँ जी तंदूर पे लग रही थी रोटियाँ और ये भी वो दूध मैं लेने आई थी तो उनकी तरफ ये तंदूर जल रहा था। वैसे आज हमने तो रोटियां नहीं तंदूर पे लगवाई और ये साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। पहले आंधी आती है फिर बारिश आती है। हम हमेशा अल्लाह ताला के ये तो काम है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है, लेकिन हमेशा हम औरतों का दिल होता है कि पहले थोड़ी सी बारिश आ जाए हल्की फुल्की, फिर बेशक जितनी आंधी आनी होती है आ जाए, क्योंकि फिर ये है कि मिट्टी और रेत नहीं उड़ के आती। हमारा देहाती एरिया है तो देहाती इतना ओपन एरिया होता है, इसमें फिर खुली इधर खेत और हर चीज़ मिट्टी इतनी आती है ना सरेआम उड़ के। और अब यहाँ रात को बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ बन रहा था तो ये नूडल्स मैं लाई थी, वो मैं इनको बना के दे रही थी, इसलिए तंदूर पे रोटियां भी नहीं लगवाई क्योंकि इनका रोटी खाने का दिल नहीं था। तो ये नूडल्स खाएंगे, साथ ये मैंगो कट करके खा रहे थे। मतलब ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ पड़ी थी फ्रिज में जो कि ये खा लेते हैं, फिर इनको इतनी ज़्यादा रोटी का वो नहीं हो रहा होता। तो फिर मैंने यहाँ इनको नूडल्स बना के दे दी और साथ मेरा दूध बॉयल हो रहा था और मैंने अपने ना वो इतनी रेत हो रही थी और मिट्टी हो रही थी, मैंने साथ साथ वो सारी साफ़ की है क्योंकि पाँव रखना भी अजाब हो गया था। तो वो मैंने साथ साथ झाड़ू के साथ साफ़ कर लिया है और फिर ज़्यादा अच्छे वाली सफाई तो सुबह करूँगी, लेकिन अब ये है कि कुछ बैठने काबिल घर को बनाया है क्योंकि बिल्कुल फिर बैठना ही मुश्किल हो जाता है इतनी रेत पे। मैं बोल लूँ इसमें काट लेना है। तो गाइस आज हमारे बने हैं नूडल्स जो मेरी फरमाइश से बने हैं। अब हमेशा जंक फूड खा के मज़ा आता है, पहले रोटी खाते थे इसलिए मज़ा नहीं आता था। आज नूडल्स खाए, कल बर्गर खाया था और जिंगर बर्गर आइसक्रीम खाई थी। चलो ले लो एक, गिराने नहीं है ऊपर।